मैंने आप हजरात को बताया था कि F1 से लेकर F12 तक के कीज को फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, F1 से लेके F12 तक की कीज को फंक्शन की कहते हैं। तो F1 और F3 ये कंपनी इंफॉर्मेशन की कीज हैं, यानी कि कंपनी की डिटेल, कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, उसके लिए F1 और F3 है। ठीक है, F2 डेट चेंज करने के लिए है, यानी तारीख अगर हमको चेंज करनी है तो उसके लिए हम F2 का इस्तेमाल करेंगे। F1, F2, F3 ये तीन हो गई। उसके बाद है F4 जो कि कॉन्ट्रा वाउचर के लिए यूज होती है, वो आज हम सीखेंगे। उसके बाद है F5 पेमेंट वाउचर जो कि हो चुका है हमारा। किसी पार्टी को पेमेंट करना है, किसी के पास से हमने माल खरीदा है और उसको पेमेंट करना है, तो उसके लिए F5 यानी पेमेंट वाउचर का यूज होगा। उसके बाद है F6 रिसीव वाउचर, यानी कि किसी को हमने माल बेचा है और उसके पास से हमें पेमेंट लेना है, तो उसके लिए F6 का इस्तेमाल होगा, यानी रिसीव वाउचर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम पॉइंट पर। आज का हमारा सबक है F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर। सबसे पहले हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल F1 प्रेस करना है। सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे, वहां से हमने बनाई थी जनरल स्टोर, दूसरे नंबर पर हमने बनाई थी जनरल स्टोर, उस पर एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारी कंपनी खुल चुकी है। अच्छा, जिस साथी को दिख ना रहा हो वो अपने हाथ से उस जगह को जूम कर ले। ठीक है, जहां पर सबक चल रहा है कर्सर जहां पर हो मेरा, उसको जूम कर ले। ठीक है, ये जनरल स्टोर है हमारी कंपनी। ये उसका पीरियड बता रहा है, कौन से साल से कौन, यानी कौन सा महीना, कौन से महीने से कौन से महीने तक है, और फिलहाल कौन सी डेट पर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये है अकाउंट इंफॉर्मेशन, जो मैंने बताया था कि कंपनी जो लेजर क्रिएट किए जाते हैं उसके लिए अकाउंट इंफॉर्मेशन है। दूसरे नंबर पर है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, उसको हम बाद में बताएंगे। जो चीज हम खरीदते हैं, जो आइटम हम खरीदते हैं, उसका स्टॉक और उसका लेजर अगर हमें क्रिएट करना है, हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तीसरे नंबर पर है अकाउंटिंग वाउचर, ये है, यहाँ पर एंट्री होती है, यानी F6, F5 रिसीव वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, उन तमाम की एंट्री यहाँ पर होती है। उसको एंटर करेंगे। तीसरे नंबर पर है, याद रखेंगे तीसरे नंबर पर है। मैं फिर से एक मरतबा बैक जाता हूँ, और उसकी शॉर्टकट की है वी, उसकी शॉर्टकट की है वी। अब देख रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर पर मेरा कर्सर है, और वहां पर रेड कलर से आपको वी दिख रहा होगा, रेड कलर से वी दिख रहा होगा। उसका मतलब ये है कि वो शॉर्टकट की है। अगर मैं सिर्फ वी प्रेस करूंगा तब भी ये अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पर भी देखो, यहाँ पर इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आई रेड कलर से है, ऊपर अकाउंट इंफॉर्मेशन में ए रेड कलर से है। इस तरह के जो भी फॉन्ट रेड कलर से है, अब समझ लीजिए कि वो उसका शॉर्टकट की है, उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर आपको साइड में शॉर्टकट की देखनी हो जहां पर मेरा कर्सर है, आप वहां पर जूम कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप F1 यानी सिलेक्ट कंपनी। अगर कोई कंपनी हमें सिलेक्ट करनी है उसके लिए F1 में जाएंगे, शर्ट कंपनी के लिए F1 में जाएंगे। दूसरी एक मैं बात बता दूं आपको, आप जहां पर मेरा कर्सर है आपको आप उसको अच्छे से जूम कर लीजिए। जहां पर मेरा कर्सर है कोने में, आप उसको अच्छे से जूम करें। देखो यहाँ पर F1 के नीचे एक ही लाइन है, अंडरलाइन में जो अंडरलाइन है वो एक ही लाइन है। आप देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये अल्ट F1 से होगा। ठीक है, अल्ट F1 से होगा। जहां पर भी आप जौन से भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे, बिजी हो या कोई भी हो, वहां पर अगर किसी फॉन्ट के नीचे एक लाइन लगी हुई है, उसका मतलब ये है कि आपको वो की अल्टर से प्रेस करनी है। यानी आप यहाँ पर देखो, उसके ऊपर देखो, फर्स्ट नंबर पर F1 के नीचे कोई लाइन नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप सिर्फ F1 प्रेस करेंगे तब भी सिलेक्ट कंपनी का क्या है, पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है, उसका इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद नीचे है F1 शर्ट कंपनी, उसके नीचे एक लाइन है,
उसका मतलब ये है कि आप अगर F1 को अल्टर से प्रेस करेंगे तो शर्ट कंपनी का ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद देखिए F2 है, इसके बाद दूसरी है F2, इसको अल्टर से प्रेस करेंगे। अब बाज़ मर्तबा ऐसा आएगा कि जैसे यहाँ पर F2 लिखा हुआ है, इसके नीचे एक ही लाइन है, लेकिन बाज़ मर्तबा 2 लाइन आएगी। उसका मतलब ये है कि आप उस की को कंट्रोल से प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F2। समझ गए? फिर से एक मर्तबा दोहरा देता हूँ, जब किसी भी की के नीचे कोई भी लाइन ना हो तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ वही की को आप प्रेस करना है, ठीक है? दूसरी कि F2 के नीचे अगर एक लाइन हो तो उसको अल्टर से प्रेस करेंगे। आप इन बातों को नोट कर लीजिए। F2 के नीचे कोई भी कीज हो, उसके नीचे अगर एक लाइन आती है तो उसको अल्टर से प्रेस करेंगे। इसी तरह अगर 2 लाइन आती है तो उसको कंट्रोल से प्रेस करेंगे। मतलब ये है कि आप कंट्रोल को भी प्रेस करेंगे और F2, इन दोनों को साथ साथ में प्रेस करना है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। वाउचर की एंट्रीज के लिए तीसरे नंबर पर यानी वी पर प्रेस करना है। अब यहां पर आपको दिख रहा है पेमेंट वाउचर। अभी फिलहाल F5 खुला हुआ है, मैं F4 को प्रेस करता हूं तो आप देख लीजिए यहां पर कॉन्ट्रा वाउचर चेंज हो चुका है। अब इसको जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जब भी हम एंट्री करें तो वाउचर ओपन करने के बाद, इसको वाउचर कहेंगे, ठीक है? वाउचर ओपन करने के बाद सबसे पहले हमारा हाथ F2 पर जाना चाहिए। सबसे पहले हमारा हाथ F2 पर जाना चाहिए ताकि हम डेट को चेंज कर सकें, ठीक है? ये लाइसेंस वाला नहीं है, इस वजह से यहाँ पर डेट चेंज नहीं होगी। 1 से लेकर 2 तक ही डेट चेंज होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ पर है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है? वाउचर ओपन करने के बाद सबसे पहला हमारा हाथ F2 पर जाना चाहिए ताकि हम डेट को चेंज कर लें। उसके बाद समझते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर है क्या। अब किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो उसके लिए हमने F5 प्रेस कर ली। किसी पार्टी से पेमेंट लेना है उसके लिए हमने F6 को प्रेस कर लिया। रिसीव वाउचर, उसकी एंट्री वहां पर हो जाएगी। कॉन्ट्रा वाउचर F4 है क्या? मान लीजिए कंपनी का कोई मालिक है, उसके पास 2 बैंक हैं, ठीक है? उसके पास 2 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है और बैंक ऑफ इंडिया भी है। अब उसके बैंक में से, बैंक ऑफ बड़ौदा में से बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए F4 का इस्तेमाल हो, कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल होगा। इसके 3 इस्तेमाल हैं, कॉन्ट्रा वाउचर के 3 इस्तेमाल हैं। शॉर्टकट बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक। यानी मालिक का खुद का पैसा, मालिक का खुद का पैसा उसके बैंक से उसके खुद अपनी बैंक में जा रहे हैं तो उसकी एंट्री कहां पर होगी? F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। इसी तरह अगर हमने बैंक से पैसे निकाले, मालिक के बैंक से हमने पैसे निकाले तो उसके लिए क्या आएगा? बैंक टू कैश। यानी हमने बैंक में से पैसे निकाले तो उसका मतलब ये हुआ बैंक टू कैश, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तीसरा नंबर है कैश टू बैंक। हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, मालिक का खुद का पैसा उसकी खुद की बैंक में जमा हो रहा है, ठीक है? उसका खुद का पैसा उसकी खुद की बैंक में जमा हो रहा है तो उसकी एंट्री F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पर है अकाउंट, ठीक है? अब यहाँ पर आप 2 बातें समझ लीजिए। एक होता है उधार और एक होता है जमा। जमा को कहेंगे क्रेडिट और उधार को कहेंगे डेबिट, ठीक है? डेबिट और क्रेडिट। आप बैंक की पासबुक ओपन करके देखेंगे, वहां पर भी आपको ये दोनों लफ्ज मिल जाएंगे, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट का मतलब है अगर आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो वहां पर क्रेडिट बताएगा, और अगर आपने बैंक में से पैसे निकाले हैं तो वहां पर आपको डेबिट में बताएगा, ठीक है? अब यहां पर समझते हैं कि जो चीज खाली हो रही है, यानी जो चीज उधार है उसको हमेशा ऊपर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बैंक में से पैसे निकाले, ठीक है?
मैंने बैंक में से पैसे निकाले। अब मैंने बैंक में से जब पैसे निकाले हैं तो पैसे कहाँ से कम हुए? बैंक में से कम हो गए। 500 रुपये मेरे बैंक में है, तो मैंने वहां से 100 रुपये निकाले, तो बैंक में 400 रुपये रह जाएंगे। 100 रुपये की कमी हुई, तो कमी कहाँ पर हुई? बैंक में हुई। तो हमेशा कमी वाली चीज यानी जहां पर उधार हो रहा है उसको हमेशा ऊपर लाएंगे, ठीक है। और जहां पर पैसे जमा हो रहे हैं, जहां पर पैसे जमा हो रहे हैं उसको हमेशा नीचे लाएंगे। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है क्योंकि पेमेंट और इसी तरह रिसीव वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। जो चीज खाली हो रही है उसको हमेशा ऊपर लाएंगे, और जो जहां पर कोई चीज जमा हो रही है यानी पैसे जमा हो रहे हैं उसको नीचे लाएंगे। यहाँ पर कैश है, यहाँ पर कैश का अकाउंट बना हुआ है, तो उसको हम एंटर करते हैं। और यहाँ पर बैंक का कोई अकाउंट नहीं है, हम उसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। बाहर से भी मैंने आपको बताया अकाउंट इंफॉर्मेशन में से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से शॉर्टकट की है तो अल्टर सी, अल्टर प्लस सी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंटर करूंगा। उसके अंडर में हम, बैंक के अंडर में हमेशा हम बैंक अकाउंट लेंगे। एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर हम बैंक की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो यस करेंगे। मैंने यहाँ पर यस किया। लोडिंग ले रहा है, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर हमें बैंक फिल करनी है कि भाई कौन सी भी बैंक है आपकी, तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको बता रहा है नीड इंटरनेट कनेक्शन टू गेट दिस लिस्ट ऑफ बैंक्स, यानी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम चेक बुक को सेट करना चाहें तो यस करेंगे वगैरह। उसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर। यहाँ पर आप अपने अकाउंट, बैंक का अकाउंट नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। होल्डर नेम, ब्रांच नेम, बीएसआर कोड, आईएफसी कोड, ठीक है, इसको फिल कर लेंगे। अगर हमें फिल कर नहीं करना है इसको नो ही रहने देंगे और स्किप कर लेंगे। यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे, उसके बाद हमारे कंट्री, स्टेट और पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद हम उसको एंटर करेंगे कि हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, 500 रुपये हमने बैंक में ट्रांसफर किए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब चीजें पूछ रहा है, लेकिन ये सब चीजें फिल करने की जरूरत नहीं है। ये आपको पूछ रहा है कि आपने खुद ने डाले, उसके बाद चेक नंबर है, किस किस तरह आपने डाले। पेमेंट गूगल पे डाले तो उसको हम अधर कर लेंगे। किस तरह हमने पेमेंट किया, मतलब पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो इसको एंटर कर लेंगे। ये सब फिल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने एक बात आपको गलत बता दी। जहां पर पैसे जमा हो रहे हो वो हमेशा ऊपर आएगा। कॉन्ट्रा वाउचर में जहां पर पैसे जमा हो रहे हैं वो ऊपर आएगा, और जहां से खाली हो रहे हैं वो नीचे आएगा। देखो यहाँ पर आपको रेड में बता रहा है 500 रुपये, ये रेड हो गए हैं। उसका मतलब ये है कि 500 रुपये यहाँ पर जरूरत है, यानी 500 रुपये माइनस में चल रहा है ये। और देखो यहाँ पर कैश 500 रुपये जमा हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे, ये एंटर किया। अब नरेशन, नरेशन का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर डिटेल्स में कोई चीज लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको मैनेजर ने कहा कि लो ये पासबुक है, अब उसकी एंट्री कर लीजिए। अब आपने एंट्री ओपन की, लेकिन आपको एंट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो जो चेक बुक में लिखा हुआ है वो ही आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। वहां पर कोई नंबर लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, चेक नंबर लिखा हुआ है, आप उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। और डेट वगैरह यहाँ पर लिख देता हूँ। डेट हमें लिखनी है तो इस तरह हम डेट भी लिख देंगे। उसके बाद हमें एंटर करना है कि हमारी एंट्री फिल हो चुकी है। अब बाहर निकल के हम देखते हैं कि हमारे बैंक में पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके लिए अगर कोई भी लेजर देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है DAL, DAL,
एल, यहाँ पर DAL, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा जो हमने एंट्री की अभी। अब अगर हमें देखना है कि पैसे जमा कितने हुए बैंक में, तो यहाँ पर हम देखेंगे DAC। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है डी, यानी मतलब डिस्प्ले। ये डिस्प्ले, उसका शॉर्टकट की है DA, यानी अकाउंट बुक। इसको एंटर करेंगे। उसके बाद है C, यानी कैश और बैंक, इसको एंटर करेंगे DAC। देखो, यहाँ पर कैश में जमा हुए हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको कंफ्यूजन बहुत होगा इसमें, इसलिए समझते रहना। देखो, इसके हर चीज की जिसको गुजराती में बोलते हैं पद्धति, वो हर चीज इसमें अलग अलग होती है। देखो, यहाँ पर कैश इन हैंड, यानी हाथ में 500 रुपये जमा हुए हैं, फिर भी यहाँ पर डेबिट बता रहे हैं। हालांकि डेबिट का मतलब ये है उधार। ठीक है, तो गुजराती में उसको कहते हैं उधार खाते जमा, जमा खाते उधार। ये एक गुजराती का लफ्ज है। क्या कहते हैं? उधार खाते जमा, जमा खाते उधार। उसका मतलब ये है कि जहां पर हम उधार करेंगे, यानी जहां से पैसे कम होंगे, उसको गुजराती में इस मतलब इसके अकाउंट लैंग्वेज में इसको जमा कहा जाता है। और जहां पर जमा होते हैं वहां पर उसको उधार कहा जाता है। इस तरह दो तीन कंफ्यूजन है। जब मैंने भी कोर्स किया था मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं यानी स्कूल में, उनको शायद पता होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, अब हमने यहाँ पर बैंक, कैश टू बैंक तो कर लिया है। अब हम करेंगे बैंक टू कैश। ठीक है, ये बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देखो 500 रुपये माइनस में है। ठीक है, अब हम अभी क्या कर रहे हैं कि बैंक में पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, बैंक में पैसे डाल रहे हैं, तो बैंक में पैसे जमा होंगे, तो 500 बैंक ऊपर आएगी और कैश नीचे आएगा। कैश टू बैंक हो रहा है। यहाँ पर मैं 500 रुपये, अभी आप देखो यहाँ पर 500 रुपये जमा है कैश में, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 500 रुपये जमा। अभी मैं एंटर करूंगा यहाँ पर 500, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। हो गया जीरो। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे एंटर में, इसको स्किप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कितनी नोटें आपने दी, यानी कौन सी नोटें। इसको बाहर से सेटिंग करके रिमूव करना है तभी रिमूव कर सकेंगे, वरना इसको स्किप कर लेंगे। मैं यहाँ पर 500 की एक नोट प्रेस करता हूँ, उसके बाद एंटर करके इसको स्किप कर लेना है। नरेशन में अगर कुछ लिखना चाहे लिख कर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया। बैंक टू कैश और कैश टू बैंक हो गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं बैंक टू बैंक। बैंक ऑफ इंडिया में हम पैसे डाल रहे हैं, किसमें से? बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद एंटर करेंगे, ये हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 1000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में से बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पर मैंने एंटर किया। अब देख लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में 1000 रुपये जमा हो चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा माइनस में चल रही है। ये जो रेड है उसका मतलब है कि माइनस में चल रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नरेशन में अगर कुछ लिखना चाहे इसको लिख के इसको skip कर लेंगे। ये है कॉन्ट्रा वाउचर का खुलासा। फिर से एक मरतबा बता देता हूँ, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। अगर हमें मालिक का पैसा ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री इसमें होगी। अब हम आगे चलते हैं F9 की तरफ, यानी परचेज की तरफ। परचेज का मतलब है खरीदना। अब हमने कंपनी खोली है तो कोई चीज खरीदेंगे, तो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने जनरल स्टोर ओपन किया है और हमने मैगी की मैगी का एक बॉक्स हमने खरीदा है। ठीक है, अब सामने वाला हमें बिल देगा, सामने वाला हमें बिल देगा। अब उस कंपनी का जो भी बिल होगा उसका इनवॉइस नंबर होगा। आपने बहुत सारे बिल देखे होंगे, उसके ऊपर इनवॉइस नंबर लगा हुआ रहता है।
इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। तो यहाँ पर हमें वही एंटर करना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस नंबर हमें परचेज वाउचर में एंटर करना होगा सामने वाले के बिल में से, ठीक है, सामने वाले के बिल में से। लेकिन सेल वाउचर में इनवॉइस नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल वाउचर हमारा है और उसकी स्टार्टिंग 1 2 3 4 से होगी, ठीक है, 1 से लेकर आखिर तक होगी। और परचेज वाउचर में चेंज होता रहेगा इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर हमें डाल देना है जो भी इनवॉइस नंबर उस बिल में हो, जो बिल हमें दिया गया है, यानी हमने परचेज किया है, उसके बिल के ऊपर जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद जौन सी तारीख को हमने माल खरीदा है वो तारीख हमें एंटर करनी है F2 के जरिए। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, यानी किसके पास से हमने खरीदा है। तो यहाँ पर मैं अकाउंट उसका लेजर क्रिएट करता हूँ। कंपनी का नाम है चिल्ली मैगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम खरीद रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए सेंड्री क्रेडिटर आएगा, ठीक है। फिर से एक मतलब बता देता हूँ, क्रेडिटर यानी जमा और डेबिट यानी उधार, ठीक है। सेंड्री क्रेडिटर का मतलब ये हुआ कि हमने उसके पास से मैगी खरीदी, अब हमें उसको पैसे पे करने हैं, तो पैसे किसके पास जमा होंगे, सामने वाले के पास जमा हुए। तो ये सिंपल तरीका है याद रखने का कि हमने उसको पैसे दिए तो पैसे उसके पास जमा हुए, तो क्रेडिट का मतलब है जमा, तो उसको हम यहाँ पर ले लेंगे सैलरी क्रेडिटर क्रेडिटर, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो भी सामने वाले का कंपनी का हो एंटर करेंगे, पिन कोड वगैरह, वरना स्किप कर लेंगे। यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल्स पूछ रहा है कि अगर सामने वाले की बैंक डिटेल्स हम फिल करना चाहते हैं फिल करेंगे, वरना हम स्किप कर लेंगे। स्किप करने के बाद ये हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। इस तरह का इंटरफेस जब आए तो उसको एस्केप के जरिए रिमूव करना है, ठीक है। चिल्ली मैगी के जरिए सप्लायर, अब एड्रेस पूछ रहा है वो सब आ गया, सेल्स टैक्स नंबर वगैरह उसको हम आगे सीखेंगे, इसको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर हमने कोई आइटम ऐड की नहीं है अभी तक और हमने मैगी परचेज की है, तो अल्ट सी के जरिए हम यहाँ पर मैगी का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में हमें कुछ कुछ नहीं लेना है, ठीक है। अब यूनिट में क्या लेंगे, यूनिट का मतलब क्या है, जैसे ऑयल है, ठीक है, ऑयल लीटर पर भी आता है और किलो पर भी आता है। तो जैसे मिल्क है यानी दूध है वो लीटर पर आता है। तो मैगी किस चीज में आती है, यानी मैगी आएगी पीसीज में, बस सीधी आती है बॉक्स में, तो हम यहाँ पर बॉक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैगी आएगी पीसीज में। यूनिट में मैं अल्टर सी करूंगा, यहाँ पर मैं उसका सिंबल लगाऊंगा। आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि पीसीस का पूरा नाम नहीं लिखा जाता, उसका शॉर्टकट है पीसीएस। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है फॉर्मल नेम, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है पीस का, तो हम उसका उसका स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद डेसिमल प्लेस मैंने आपको बताया था, दो ही आएंगे, उसको एंटर करना है। एंटर करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर अभी मैं जो उसकी क्वांटिटी ऐड करूंगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा पीस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 50 पीस खरीदे हैं, उसकी रेट है 5 रुपए। अब देख रहे हैं यहाँ पर पीस आ गया, क्योंकि हमने वहां पर यूनिट में क्या लिया था, पीस लिया था। ये मैगी पीस के एतबार से परचेज की जाती है, इसलिए हमने वहां पर पीस लिया था। अगर मिल्क है वो लीटर के हिसाब से परचेज होती है, तो हम वहां पर लीटर लिखेंगे यूनिट में। अगर कोई चीज किलो में, किलो के हिसाब से बेची जाती है, खरीदी जाती है, हम उसको के जी लिखेंगे और उसके फॉर्मल नेम में किलोग्राम पूरा लिखेंगे, ठीक है। एंटर करूंगा, यहाँ पर 250 रुपये टोटल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है अल्टर सी के जरिए एक लेजर क्रिएट करना है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। हमने परचेज किया इसलिए परचेज अकाउंट, और यहाँ पर एंटर में भी क्या करेंगे, परचेज अकाउंट लेंगे, ये आपको दिख रहा है। तो इसको एंटर करने के बाद एंटर किया, अब इसको एंटर किया, ठीक है। अब हमने
एक साथ बहुत सारी चीजें खरीदी है, तो अगर हमने कोई दूसरी चीज भी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ले लेते हैं, तो उसका लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट सी के जरिए से, MIL के मिल्क। अब उसको हम लेंगे। याद रखिए, आइटम के लेजर क्रिएट करने में अंडर में कुछ नहीं लेना है। जब आइटम हम ऐड कर रहे हो, आइटम क्या माना है, कोई चीज जो 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 चीज थी, जो चीज हमने खरीदी है उसको आइटम कहेंगे। अब यहाँ पर पीस में है तो इस तरह पीस लेंगे, वरना अल्टर सी के जरिए से दूसरा बनाएंगे। दूध है, ये लीटर में इस्तेमाल होता है, उसका शॉर्टकट ये है, और फुल फॉर्म ये है, ये लीटर। डेसिमल प्लेस में 2 लेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। अब हमने मिल्क लिया है 50 kg, ठीक है। 1 लीटर का रेट है 50, ठीक है, 250 भी हो गए, टोटल हुए 2750, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट लेंगे, एंटर करेंगे। अब एक बात, अब देखो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो मिल्क के नीचे ही इसका कर्सर जाएगा, देखना, मिल्क के नीचे ही इसका कर्सर गया। अब मैं फिर से एंटर करूंगा तो एक और लाइन नीचे आ जाएगी, देखना आ गया। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर है क्या, इसका मतलब क्या है। मैगी और मिल्क, यहाँ पर हमने 10 चीजें खरीदी है, तो लाइन से उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मर्तबा मुझे चैट में मैसेज करके बता दीजिए। समझ गए, मैगी, मिल्क, अगर हमने 10 चीजें खरीदी है तो इसी तरह लाइन से ऐड करते रहेंगे। अब मान लीजिए कि हमारा माल आया है, यानी जो हमने सामान मंगवाया वो सामान आया है किसी टेम्पो में, ठीक है। अब टेम्पो का ट्रांसपोर्ट तो हमें देना ही है, तो ट्रांसपोर्ट है, डिस्काउंट है, फिर इसी तरह के लेबर चार्ज है, फ्रेट चार्ज है, इसी तरह जौन से भी चार्ज हो वो यहाँ पर एंटर होंगे, ठीक है। कहाँ पर, मैगी के बाद मैंने मिल्क पर प्रेस किया, मिल्क के बाद कर्सर नीचे आया, अब वहां पर हमारे एंटर मतलब आइटमें पूरी हो जाती है। उसके बाद फिर से एक मतलब हमें एंटर करना है, तो उसके बाद कर्सर नीचे आएगा, तो उसके बाद हमें यहाँ पर अल्टर सी के जरिए से उसका लेजर क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बताया था खर्च। अब यहाँ पर अंडर में लेंगे, ये खर्च हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारा खर्च हुआ है, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे। अगर डिस्काउंट है तो उसको डिस्काउंट में लेंगे, यानी इनडायरेक्ट इनकम में लेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंटर किया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में 100 रुपये ऐड किए, ठीक है, 100 रुपीज। अगर हमें 100 रुपये माइनस करने हैं, यानी जो किराया, जो फ्रेट चार्ज हुआ है वो अगर सामने वाला दे रहा है तो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, ताकि उसका बिल, उसके बिल में से 100 रुपये कट जावे। लेकिन अगर हम ही देने वाले हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंट भी बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट का लेजर क्रिएट किया, एंटर करूंगा, यहाँ पर हम इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। डिस्काउंट में तो हमेशा माइनस ही आएगा, तो माइनस करेंगे, और मान मान लीजिए कि 200 रुपये हमें डिस्काउंट दिया है, तो 200 रुपये हम ऐड करेंगे, उसके बाद एंटर कर लेंगे। नरेशन में जाके जो भी चीज़ हमें लिखनी हो कि क्या कितना खरीदा है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने मैगी 50 पीस खरीदी, मल्टीप्लाई कितने की, 5 की, ठीक है। इसी तरह हम एड्रेस लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं मिल्क मैंने खरीदा है 50 लीटर, मल्टीप्लाई 50 रुपीज में, ठीक है, ये हमारा रेट है। इस तरह नरेशन में कुछ भी लिखकर हम उसको एंटर करेंगे कि हमारा परचेज इनवॉइस तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमने जो परचेज इनवॉइस बनाया है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। एक शॉर्टकट की है DD, यानी आज की तारीख का जो भी काम हुआ है वो डिस्प्ले और डे बुक में बताएगा, डिस्प्ले और डे बुक में। आज का काम, हाँ, आज का काम
डिस्प्ले और डे बुक में बताएगा। लेकिन अगर हमें परचेज का देखना है, यानी कि जो हमने परचेज किया है, तो डी ए और यहाँ पर आप दिख रहे हैं परचेज रजिस्टर, वहां पर हम एंटर करेंगे तो आपको बता रहा है यहाँ पर कि 2650 का आपने परचेज किया है। अब आप ओपन करेंगे तो ये पूरा बिल आपके सामने ओपन हो जाएगा। हुआ? ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके मालिक ने ऐसा कहा, और जो मैनेजर ने, कि भाई चिल्ली मैगी जो कंपनी है उसका बिल कितना हुआ है, हमें उसको पैसे पे करने हैं, अब उसका लीजर मुझे निकाल के दीजिए। तो कैसे निकालेंगे? उसकी शॉर्टकट की है डी, यानी डिस्प्ले, ए से अकाउंट बुक और एल से लेजर। जितने भी लेजर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अब हम निकालेंगे चिल्ली मैगी। ये चिल्ली मैगी कंपनी है, एंटर करेंगे। अब जितने भी बिल हमने यहाँ पर बनाए होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल हमने एक ही बनाया है, इसलिए एक ही हमें शो कर रहा है। ठीक है।